हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का है। टॉपिक नेम है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या टॉर्क होगा जब डायपोल जो हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, डायपोल क्या बता है। सबसे पहले डायपोल के बारे में जानेंगे। आपको पीछे भी क्लास में हम बताए थे कि डायपोल क्या होता है। डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a होता है। उसमें डायपोल मोमेंट होता है जो कि डायरेक्शन होता है, डायरेक्टेड होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। और जिसका मैग्नीट्यूड होता है Q मल्टीप्लाई 2a। इतना तो डायपोल के बारे में हमने पीछे भी क्लास में बताया था कि डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, Q मल्टीप्लाई 2a होता है। ठीक। अब आते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्योंकि डायपोल को कहाँ रखना है हमें? डायपोल को रखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इसमें सेम मैग्नीट्यूड होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन भी एवरीवेयर सेम होगा। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम एक लाइन में बोलेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये क्या है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इक्वली स्पेस है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए, जब डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये डायपोल है हमारे पास, ये डायपोल है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और डायपोल जो है किस थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है। और ये कांस्टेंट है एवरीवेयर, यानी कि ये जो है ई का वैल्यू जो होता है सेम है, ई का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए फोर्स कैसे लगेगा। हम लोग देखते हैं कि जब कोई चार्ज फील्ड में लाते हैं तो उस पे क्या होता है, फोर्स लगता है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में लेके आए, यानी कौन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा और ये फोर्स किधर होगा? फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो F इक्वल टू क्यू ही हो गया। अब नेगेटिव चार्ज पे तो पॉजिटिव चार्ज में F इस डायरेक्शन में है तो माइनस चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। तो नेट फोर्स हम देखते हैं। नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चे? नेट फोर्स F इक्वल टू क्यू ई, यानी कि राइट फोर्स प्लस लेफ्ट फोर्स, यानी क्यू ई अब माइनस क्यू ई। तो इनके कैंसिल होकर के क्या आ गया? जीरो आ गया। नेट फोर्स क्या हो गया? यहाँ पे जीरो हो गया। तो यह नेट फोर्स जीरो हो गया तो मोशन में कैसे आएगा? तब तो ये क्या होगा, मोशन तो नहीं करेगा। इस नेट फोर्स जीरो से हमें इतना तो बात पता चल रहा है कि ये जो है ऐसे मूव नहीं करेगा। ठीक है। यानी कि इसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, लीनियर मोशन नहीं, लीनियरली ये मूव नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। इतना तो बात हमें पता चल रही है। ठीक है। तो क्या होगा भैया, इसमें इसमें टॉर्क लगेगा। क्या होगा? टॉर्क लगेगा। कैसे टॉर्क लगेगा? टॉर्क लगने के लिए कपल होना चाहिए। ठीक है। कपल कैसे फॉर्मेशन हो रहा है कि इक्वल अमाउंट के एक पॉजिटिव, एक क्या लग रहा है, एक प्लस क्यू ई लग रहा है और एक माइनस क्यू ई। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो कपलिंग फोर्स फॉर्म हो रहा है। कपल जैसे फॉर्म होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? एक तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। दूसरी बात लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अलग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज पर ये इस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है और नेगेटिव चार्ज के कारण इसलिए, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग अलग है। तो दोनों लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग अलग है। तो ये इसको इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करना चाहेगा, ये इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा। ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा सेंटर में। ठीक है। अब ये टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, इतना तो बात पता चल गया कि टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात जो होता है, तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात इसमें जो होते हैं दोनों फोर्स कैसे होंगे? इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। ठीक है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के यहाँ पर फोर्स है और लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। ठीक है।
तो इस तरह से इसमें क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दोनों फोर्स अपोजिट नेचर के भी हैं। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यही हम देख रहे हैं, नेट फोर्स इज जीरो बट द लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। तो ये कंडीशन यदि मिल रहा है कि नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, लीनियर मोशन नहीं करेगा, ये ऐसे नहीं खिसकने लगेगा, इसमें क्या होगा, रोटेशन होगा, ऐसे कर करके रोटेट करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक स्टेयरिंग। स्टेयरिंग में यही भी देखते हैं कि टॉर्क लग रहा है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगा रहे हैं दोनों हाथ से, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है, और दोनों फोर्स कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं। जब ये सारे कंडीशन मिल जाए तो कपल फॉर्म होता है, और कपल फॉर्म होने के कारण, कपल फॉर्म होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसका मैथमेटिकल हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ये हमारे पास क्या था, डायपोल था। ठीक है, डायपोल के बीच का डिस्टेंस, यानी यहाँ निगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, और इनके बीच का डिस्टेंस 2a था। तो ये क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनियस इंटू, हाइपोटेनियस इंटू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अपोजिट साइड निकालने के लिए हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, हाइपोटेनियस 2a है, तो हाइपोटेनियस 2a है, तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया, लीवर आर्म भी इसको बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमारे पास हम जाने थे, पहले हम स्लाइड्स में आपको बताया, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी निकाले थे 2a साइन थीटा, तो रीअरेंज करेंगे तो q इंटू 2a को एक साथ कर दिए। ठीक है, और ये साइन थीटा, अब q 2a की जगह हम क्या रखेंगे, p रख दिए, यहाँ पर क्या रख दिए, p रख दिए, तो ये p आ गया, और ये साइन थीटा अलग हो गया। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या बन गया, p साइन थीटा। अब यहाँ साइन टर्म है, यहाँ पे क्या है जी, साइन टर्म है, साइन टर्म है, यहाँ पे क्या है, साइन टर्म है, साइन टर्म है, तो ये इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि टॉर्क जो होता है जस्ट लाइक फोर्स, जैसे वेक्टर होता है टॉर्क भी वेक्टर होता है, तो वेक्टर के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं साइन टर्म्स में। ठीक है, तो p क्रॉस e, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस e, यही हो जाता है। इसका जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो p साइन थीटा हो जाता है, सिंपल है। ठीक है, अब टॉर्क का डायरेक्शन, क्योंकि टॉर्क तो वेक्टर होता है, तो वेक्टर में डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल से, यानी कि पी को पी को पी के अलोंग हम अपना फिंगर रखेंगे, और उसके ई के तरफ हम मूव करेंगे अपने फिंगर को, तो थंब जो होगा हमारा टॉर्क का डायरेक्शन देगा। ठीक है, आप ट्राई करके देखिएगा, पी के अलोंग अपना फिंगर रखिएगा, ई के डायरेक्शन में आप फिंगर मूव कीजिएगा, थंब जो होगा आपका टॉर्क का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि P क्रॉस ई और ई क्रॉस P दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, दोनों का डायरेक्शन जो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए दोनों अलग अलग चीज है डायरेक्शन वाइज। ठीक है, तो टॉर्क ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डायपोल विद द फील्ड। अब ये टॉर्क लग गया, तो इसका ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी क्या है, टॉर्क जो लगा, टॉर्क जो लगा, तो टॉर्क लगने के बाद वो क्या चाहेगा, अपने टॉर्क लगने के बाद क्या चाहेगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। स्टेबल किस डायरेक्शन में होगा, स्टेबल जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि डायपोल मोमेंट जो है हमेशा अपने आप को किधर मूव करना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, तो टॉर्क हमेशा क्या चाहेगा, अलाइन द डायपोल विद द फील्ड। टॉर्क कैसे, तो देखिए थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री होगा, यानी टॉर्क डायपोल मोमेंट और ई के बीच, डायपोल मोमेंट और ई के बीच, ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी टॉर्क इक्वल टू जीरो। टॉर्क इक्वल टू जीरो कैसे हो जाएगा, जब डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट क्या चाहेगा, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करना चाहेगा, जिसके कारण टॉर्क वहाँ पे जीरो होगा। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इफ़ यू डिस्टर्ब इट ट्राइज टू कम बैक। जैसे कि डिस्टर्ब इट क्या मतलब, तो थोड़ा सा हमने इसको टिल्ट कर दिया, ये या ई डायरेक्शन में कर रहे, तो ये वापस से यहीं पर आना चाहेगा,
उसी को कह रहे हैं डिस्टर्ब इट ट्राई टू कम एज, यानी ई के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करना चाहेगा। ठीक है। दूसरा केस में टॉर्क फिर जीरो होता है कब, 180 डिग्री में साइन 180 डिग्री, साइन 180 क्या होता है, जीरो होता है। तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, दोनों के बीच थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क जीरो हो गया, इस कंडीशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इट इफ यू डिस्टर्ब इट ऑलवेज फ्लूइड्स ऑफ। अब इसको ऐसे कर देंगे तो आपको बताया इसका नेचर कैसा होता है, ये हमेशा इस डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेगा। ठीक है। तो ये अपने डायरेक्शन से क्या होगा, हमेशा हटना चाहेगा, स्टेबल में आना चाहेगा। 90 डिग्री पर साइन 90 डिग्री पुट किए तो टॉर्क इक्वल टू पी हो गया, मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर साइन 0 0 होता है, टॉर्क 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम। साइन 180 क्या होता है, साइन थे 180 क्या होता है, 0 होता है, टॉर्क 0 होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, अनस्टेबल कहेंगे कंडीशन। 90 डिग्री पर 1 होता है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है। तो एनालॉगी क्या है, टी इक्वल टू प्री और मैग्नेटिक फील्ड से हम मैग्नेटिक डायपोल से हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यही सिमिलरिटीज है दोनों में। ठीक है। द फिजिक्स इज द सेम इफ यू नो वन अनदर यू नो अनदर। ठीक है, यू नो द अदर, ये कह रहा है। यदि आप ये जानते हैं तो इससे इसको आप रिलेट कर सकते हैं। याद रखने के लिए क्या क्या है, याद रखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पी क्रॉस ई। ठीक है। ये फार्मूला, इसी पर ये सारे बेस्ट पॉइंट है। देखिए, नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स अभी हम देखे थे जीरो होता है, ये भी आपको याद रह, ये तो याद किया, ये आपको हम समझाए भी कैसे नेट फोर्स जीरो होता है। टॉर्क इज जीरो एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, यहाँ पर साइन थीटा जीरो और 180 पर जीरो दे देता है। टॉर्क इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर क्या होता है, 1 हो जाता है। वेक्टर डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल कर पी इंटू ई, पी को हम पी के अलोंग अपना फिंगर रख के कार्य करेंगे ई के डायरेक्शन में, तो हमारे थंब जो होगा वो टॉर्क का डायरेक्शन देगा। इससे डाउट यदि आपको कोई भी है तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।